Hello student. So in this class we will discuss the angiosperm. The most of the part of the distinctive characters of the angiosperm I have told in the last class. Today we will discuss about the flower of the angiosperm. Today we will discuss about the flower of the angiosperm and means angiosperm. So you are knowing means the reproductive part of the angiosperm is flower. The reproductive part of angiosperm is flower. तो flower जो होता है बेटा वो फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और ये फ्लावर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर में क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। अब एंजियोस्पर्म में दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। एक फ्लावर तो ऐसा होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक दूसरे टाइप का फ्लावर होगा, उस फ्लावर में सिर्फ ओनली वन सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। मतलब एक फ्लावर में या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तो दो तरह के फ्लावर, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो ये बात हमने किया। तो अगर हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रा करते हैं फ्लावर्स का, ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ बीच में जो पार्ट्स होता है ये आपका होता है क्या, ये आपका बीच में जो पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो जो फ्लावर में जो फीमेल पार्ट्स होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल्स। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल्स बोलते हैं। द फीमेल पार्ट इज नोन एज द पिस्टिल, पिस्टिल और कार्पेल्स, पिस्टिल और कार्पेल क्या बोलते हैं? पिस्टिल और कार्पेल्स बोलते हैं। तो पिस्टिल या कार्पेल्स का मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं यहाँ पे थोड़ा सा रफली, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो होता है ये एक जो होता है ये कार्पल्स है, एक कार्पल्स है, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। तो ये फीमेल पार्ट हो गया। अगर बाइसेक्सुअल, ये फ्लावर मैंने जो बनाया है बेटा ये बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जा रहा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जा रहा। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये ऊपर वाला स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी यहाँ अंदर सिचुएटेड है नीचे, और ओवरी जो होता है वो सिचुएटेड होता है फ्लावर के अंदर, और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस। ओवरी जिसके ऊपर प्लेस्ड होती है, ये ओवरी है ना, ये ओवरी एक स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस्ड होती है जिसको हम बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थैलमस या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, जिसके ऊपर ओवरी जो होती है वो प्लेस्ड होती है, जिसके ऊपर ओवरी जो होती है क्या होती है बेटा? प्लेस्ड होती है। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसी फ्लावर में क्या होता है, मेल पार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहीं से ओवरी के नीचे से किनारे से जो होते हैं या ऊपर से ओवरी के या ओवरी के नीचे से जो होते हैं ये मेल पार्ट्स निकले होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये देखो मेल पार्ट्स। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ये फ्लावर के मेल पार्ट्स हैं। फ्लावर के क्या हैं? मेल पार्ट्स हैं। इस फ्लावर के मेल पार्ट्स को जो है हम लोग बोलते हैं स्टेम। इसको भी मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूं। ठीक है, ये आपका है एक स्टेम। ठीक है, क्या है? स्टेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये है स्टेम। ये स्टेम जो है स्टेम, ये क्या है? मेल पार्ट है। क्या? फ्लावर का मेल पार्ट। ठीक है, ये मेल पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ये वाला जो होता है ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है स्टॉक लाइक, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। तो ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। क्या है ये? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेट या मेल सेल्स। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं इस एंथर के अंदर डेवलप होते हैं। और ये अब ओवरी की हम बात कर लेते हैं। ओवरी के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? हम इसको इरेज करते हैं फिर हम ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक
ठीक है, देखो अब क्या होता है कि ये ओव्यूल्स, ये ओवरी, ठीक है, ये स्टिग्मा। तो इस ओवरी के अंदर, ये मैं फीमेल पार्ट की बात बता रहा हूं, इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं क्या? मेगास्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये ओव्यूल, इसको हम लोग ओव्यूल है, इसके अंदर ये ओव्यूल है, ये बाहर वाला जो लेयर है ये है ओवरी है, या ओवरी वाल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरी वाल है। अब इस ओव्यूल के अंदर कुछ जो होते हैं न्यूसिलस टिश्यूज होते हैं। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस टिश्यूज होते हैं। अब वो न्यूसिलस टिश्यूज जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और उस न्यूसिलस टिश्यूज में से कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो बिहेव करते हैं एज ए मेगास्पोर मदर सेल। किससे बिहेव करते हैं? किस तरह? मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस डिवीजन, और जब मियोसिस डिवीजन होता है तो बनते हैं मेगास्पोर। क्या बनते हैं बेटा? मेगास्पोर बनते हैं। इसी के अंदर जो होते हैं वो न्यूसिलस सेल्स होते हैं। इसी के अंदर, ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस सेल्स होते हैं। इसी न्यूसिलस सेल में से कोई एक सेल जो होता है, कोई एक सेल या दो, क्या कोई एक सेल जो होता है वो मियोसिस डिवीजन करता है, और मियोसिस डिवीजन करने के बाद चार जो होते हैं वो मेगास्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? चार। जैसे ये मेगास्पोर है एमएमसी। अब ये एमएमसी जो होता है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है और चार सेल्स बनते हैं। ये चार हैप्लॉइड सेल्स बन गए। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा? चार हैप्लॉइड सेल्स बन गए। देखिए ये चार, ये क्या है? एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल। ये कैसा है? डिप्लॉयड है, 2n है, और इसमें कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस हुआ। क्या हुआ? मियोसिस हुआ। और मियोसिस होने के बाद कितने सेल्स बने? 4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेगास्पोर्स बोलेंगे। अब ये मेगास्पोर्स जो होते हैं ये डेवलप होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में। किसमें डेवलप होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट में। उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। मतलब इन चार में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द प्लांट में 3 जो मेगास्पोर बने, ये हैप्लॉइड है सारे के सारे, उनमें से ये हैप्लॉइड है। ठीक है, और ये 3 जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। एक बचता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। अब वही फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ये स्ट्रक्चर बनाता है, एक और स्ट्रक्चर ओव्यूल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, तो जब मियोसिस डिवीजन होता है तो मेगास्पोर क्या बनाता है? एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। और इसमें जो मियोसिस डिवीजन्स होते हैं तो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जो होते हैं एक सेल बनते हैं, और सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ऊपर जो होते हैं 3 सेल होते हैं। ठीक है, बीच में 2 सेल्स होते हैं, और नीचे 3 सेल्स होते हैं। ठीक है, नीचे 3 सेल्स होते हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ऊपर वाले के तीनों को एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये जो बीच में है इनको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये जो नीचे होते हैं बेटा, ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं इनको पूरे तीनों सेल को मिला के बोलते हैं एग एपैरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपैरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपैरेटस बोलते हैं। अब ये एग एपैरेटस जो होते हैं, बीच में जो होता है, जो बीच में एक सेल आपको दिखाई, 3 है इसमें, कितने हैं? 3 है। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं? ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एग। ठीक है, और ये जो बगल वाले दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये बगल वाले दोनों हैं वो सिनर्जिड बोलते हैं। सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। मतलब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने कितने सेल्स हुए? नंबर ऑफ सेल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 नीचे, 3 ऊपर, 2 बीच में। ठीक है, बीच वाले को बोला हमने पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर वाले को हमने बोला एंटीपोडल सेल, और
और नीचे वाले को हमने बोला क्या, एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में 3 तरह के सेल हैं, बीच वाले को एग बोलते हैं, बगल वाले को सिनर्जिड बोलते हैं। मतलब 8 सेल्ड स्ट्रक्चर ये जो है कंप्लीट जो होता है, इसको हम सेंट्रल सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल सेल बोल सकते हैं। 8 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर बनते हैं और सारे के सारे कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। मतलब ये एंटीपोडल सेल भी, ये पोलर न्यूक्लियाई भी, और ये जो होते हैं कौन, तीनों जो नीचे हैं एग सेल और कौन, दोनों सिनर्जिड, सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। ये आपके पूरे एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया बोल सकते हैं, और ओव्यूल के अंदर कौन से, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने सेल? 8 सेल्स हैं, ठीक है। बाद में ये 7 सेल स्ट्रक्चर हो जाते हैं। कितने सेल हो जाते हैं? 7 सेल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज कर लेते हैं और फ्यूज करके एक सेल बन जाते हैं, तो बाद में ये 7 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी तो 8 सेल है, अभी मैंने फ्यूजन नहीं कराया, बाद में ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और 7 सेल स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फीमेल जो फीमेल मतलब जो पूरा पिस्टिल है उसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि कैसे मेल और फीमेल का जो होता है मिलन होता है, ठीक है। फीमेल और फीमेल जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं बेटा, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो हम लोग जो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे या डबल फर्टिलाइजेशन की, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैसे जो होता है फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये प्रोसेस आपको जानना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, बाय बाय, फिर हम लोग मिलते हैं।